हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो आइए देख लेते हैं दैट हम लोग क्या जान सकते हैं आपके आने वाले 24 आवर्स या 24 घंटे के बारे में। यूनिवर्स क्या मैसेजेस देना चाहेंगे, कौन सा मैसेज आपके लिए होगा। एंड ऑल्सो ये एक जनरल रीडिंग है, सो प्लीज़ जितना रेजोनेट करे आपको उतना ही लेना है, एंड जो रेजोनेट ना करे उसे आप यहीं पे छोड़ के जा सकते हैं। और मेरे बारे में इंफॉर्मेशन जो भी होगा वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके आराम से देख सकते हैं। लेट अस सी व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू कलेक्टिव। पहला कार्ड है रिस्टोर एंड रिप्लेनिश, उसके बाद है इन द वर्ल्ड नॉट ऑफ द वर्ल्ड, एंड देन वी हैव द कार्ड ऑफ रिसीविंग। लेट्स टेक वन मोर। इनर ट्रस्ट, गुड। ओके, फर्स्टली जो मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी, ओवरऑल आज का दिन आपका, आई सी आज का दिन यूनिवर्स इज ट्राइंग टू टेल यू, या आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे यूनिवर्स कि इट इज़ टाइम कि आप थोड़ा सा समय अपने आप को दीजिए। बिकॉज आई फील लाइक आपके लाइफ में फ़िलहाल जो भी चीज़ें हो रही है, इट्स अबाउट a lot of rush, you know, आपको दौड़ भाग करना हो रहा है, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाना पड़ रहा है, आपको अपना ख्याल या किसी और का ख्याल रखना पड़ रहा है। सो देयर इज़ समथिंग जो आप कंटिन्यूसली किए जा रहे हो, समथिंग जिसके वजह से आपको सुकून नहीं मिल रहा है, सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है। इट्स लाइक आने वाले 24 घंटे में ऐसा हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा वर्कलोड के बीच में रहो, आपके सर पे बहुत ज़्यादा काम, चाहे वो आपके बाहर लाइक ऑफिस का काम हो, चाहे वो घर का काम हो, चाहे वो पर्सनल कुछ चीज़ें हो, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो, वॉट एवर इट इज़। बट आई सी लाइक नेक्स्ट 24 आवर्स में आप बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म्ड फील कर सकते हो, जहाँ पे आपको लग सकता है कि आप अपना 100% ही क्यों ना दे दो, लेकिन फिर भी वो एनफ नहीं होता। आप अपना कुछ भी आप करते हो, कुछ भी आप किसी को बोलते हो, आप किसी के लिए कितना ही क्यों ना करो, लेकिन वो कभी काफ़ी नहीं होता। हमेशा कहीं ना कहीं लोग या कहीं ना कहीं आपको ऐसा महसूस होता है कि लोगों को लगता है कि लाइक लोगों का एक्सपेक्टेशन आपसे कम ही नहीं होता, लोगों का एक्सपेक्टेशन आपसे रह जाता है, लाइक दे कीप ऑन एक्सपेक्टिंग थिंग्स फ्रॉम यू। बट यूनिवर्स इज सेइंग आने वाले 24 घंटे में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने आप को थोड़ा सा समय दो, ऐसी चीज़ें करो जो आप करना चाहते हो या आपको करना पसंद है। अगर आप थोड़ा सा रेस्ट लेना चाहते हो, रेस्ट लो। एंड ऑल्सो कुछ चीज़ें हैं जिसके बारे में आपको दोबारा सोचना पड़ेगा, बिकॉज आपने कुछ सोचा है एंड आप बस उसके पीछे भाग रहे हो, बट इट्स नॉट गोइंग टू हैपन लाइक दैट। आपने प्रॉपर प्लानिंग या स्ट्रैटेजी नहीं किया है, आपने बस सोचा है कि ये चीज़ की मुझे ज़रूरत है या ये चीज़ मेरे लाइफ में होना ही पड़ेगा। वो कोई जॉब हो सकता है, वो कोई रिलेशनशिप हो सकता है, वो कोई इनाम हो सकता है, या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो सकता है, लेकिन आप बस उसके पीछे अंधाधुंध भाग रहे हैं कि वो मुझे पाना ही होगा, ये मुझे हासिल करना ही होगा, ये डिग्री, ये जॉब, ये मनी, ये सेटिस्फैक्शन, वॉट एवर, मुझे ये पाना होगा किसी भी हालत में, तभी जाके मेरा लाइफ सेटल होगा। बट यूनिवर्स इज सेइंग कि ऐसा नहीं है। आपको अगर ऐसा लग रहा है कि कुछ पाने से, कुछ हासिल करने से आपका लाइफ सेटल होगा एंड उसके अलावा आपका कभी भी आप खुश नहीं रह पाओगे, तो आपको डिपेंडेंट हो उस चीज़ पे, एंड दैट इज़ रॉन्ग। किसी चीज़ पे इतना ज़्यादा डिपेंड करना या किसी चीज़ को अपना ज़िंदगी से भी बढ़ के सोचना इज़ रॉन्ग, वो सही नहीं है आपके लिए। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि पहले तो आपका जो सिनेरियो चल रहा है लाइफ में इस वक्त, आप जो कर रहे हो, आपका लाइफ जैसा है, आप जिस तरीके से जी रहे हो, पहले उसको समझने की कोशिश करो, पहले उसमें थोड़ा सा समय लो, उसमें बैठ के सांस लो। उसके बाद ये सोचो कि क्या, कहाँ आप पहुँच सकते हो, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, कौन आपसे खुश होगा, कौन आपसे दुखी होगा, वो सब बाद का बात है। आप इतना, आई थिंक फॉर अ लॉट ऑफ यू गाइज, आज जो लोग देख रहे हो, यू गाइज आर लाइक पीपल प्लीजर्स, या आप हमेशा दूसरों को देना चाहते हो, दूसरों के लिए करना चाहते हो, दूसरों को खुश रखना चाहते हो, एंड उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर आप वो करो एंड अपने हैप्पीनेस के कॉस्ट पे अगर आप वो कर रहे हो कि मेरा हैप्पीनेस चाहे आए ना आए,
पर मैं दूसरे सामने वाले को खुश रखने की पूरी कोशिश करूँगा या करूँगी, तो आपको फिर से दोबारा सोचने की ज़रूरत है। बिकॉज फॉर अ लॉट ऑफ यू स्पिरिट सेज कि आप काइंड ऑफ अपने आप को रिप्लेनिश नहीं कर रहे हो, आप काइंड ऑफ हद से ज़्यादा कुछ कर रहे हो, हद से ज़्यादा, हद से निकल के आप कुछ कर रहे हो जो सही नहीं है। एंड हो सकता है ये कोई बुरा हैबिट है जिसे आप पाल रहे हो, एंड आप अपने आप को इनफ प्यार नहीं दे रहे हो कि आप अपने आप को रोको वो काम करने से, वो हैबिट को पालने से, वॉट एवर it could be. Like I feel like this is something to do with your बिकॉज आप किसी चीज़ में, यहाँ पे मैरिज है बट मैरिज से भी ज़्यादा आई सी दिस इज़ लाइक अ कमिटमेंट। आप किसी चीज़ से इतना ज़्यादा कमिटेड हो गए हो कि आपको सही गलत समझ में नहीं आ रहा है, या आपका प्रॉफिट एंड लॉस समझ में नहीं आ रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि ये चीज़ आपके लिए अच्छा भी हो रहा है या गलत हो रहा है। आपको बस पता है कि नहीं, मुझे करना है, मैं करूँगा, दैट्स इट। मुझे ये पाना है, मैं पाऊँगा, मुझे ये हासिल करना है, मुझे करना ही होगा। आप दोबारा सोचो, जो चीज़ें, जो एक्शंस, जो थॉट्स, जो पर्सपेक्टिव, जो नज़रिया लेके आप चल रहे हो ज़िंदगी में, दोबारा सोचो। नेक्स्ट 24 आवर्स में सोचो, क्यों आप खुश नहीं हो अपनी ज़िंदगी से? सब कुछ करने के बावजूद क्यों आप खुश नहीं हो? ये सवाल पूछो। क्यों? क्या आप ये चीज़ें लोगों के लिए कर रहे हो या अपने लिए कर रहे हो? थिंक अबाउट इट, ओके? नाउ व्हाट आई सी हियर इन योर करियर सिचुएशन इज़ दैट यू आर समबडी जो आई फील लाइक आप एक प्रॉपर फ्लो को फॉलो नहीं करना चाहते। लाइक आपके घर में मे बी आपके कज़न्स, आपके घर वाले सब लोग डॉक्टर्स हैं या लॉयर्स हैं, एंड या तो फैमिली बिजनेस में है, एंड वो लोग भी आपको फोर्स कर रहे हैं कि आप भी वही करें, आप भी वही प्रोसेस को फॉलो करें, आप भी वही फ्लो को फॉलो करें। बट यू आर लाइक नो, लाइक आई वॉन्ट टू डू समथिंग एल्स। मे बी आपका कोई और पैशन है, आपका कोई और शौक है जो आप पूरा करना चाहते हो, या फिर इट कुड बी आपको ऐसा लग रहा है कि दूसरे लोगों की करियर जितना आसान होता है उतना आपका नहीं है। दूसरे लोग में भी ग्रेजुएशन या कॉलेज या वॉट एवर के बाद उनको जॉब मिल जाती है, उनका लाइफ सेट हो जाता है, या उनके एग्ज़ाम्स काफ़ी सही से निकल जाते हैं, उनका लाइफ काफ़ी स्मूथ होता है, काफ़ी ईजी होता है, यू नो, फ्लो में निकल जाता है। लेकिन आपका स्टक है, आपका वैसा नहीं है, आपको स्ट्रगल करना पड़ रहा है, आपको एक्स्ट्रा चीज़ें करना पड़ रहा है जस्ट टू बी नॉर्मल, जस्ट टू कोप अप विद द जनरेशन, या दूसरे लोगों की तरह बनने में, आपके फ्रेंड्स या आपके कज़न्स या वट एवर दूसरे लोगों की तरह बनने में आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना हो रहा है, जहाँ की दूसरे लोगों के लिए दिस इज़ वेरी ईजी, दूसरे लोगों के लिए इट्स लाइक वाटर। तो आई फील लाइक आपको ये समझना होगा दैट इफ़ यू आर डिफरेंट, या आपको अगर लग रहा है कि आप वो फ्लो को फॉलो नहीं करना चाहते, लाइक द जनरल लोगों को आप फॉलो नहीं करना चाहते, आई फील इट्स ओके इफ़ यू आर ट्राइंग टू डू समथिंग एल्स। इट्स ओके अगर आप अपना पैशन कहीं और ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। न्यू बिगिनिंग्स, सी आई सी हियर दैट थिंग्स विल नॉट बी ईजियर। अगर आप कुछ ओके लेट्स सी, अगर आप कुछ डिफरेंट करना चाहते हो, ठीक है, अगर आप कुछ डिफरेंट करना चाहते हो, चीज़ें आपके लिए आसान नहीं होगा, इतना मैं आपको कह सकती हूँ। चीज़ें आपके लिए आसान नहीं होगा, आपको बहुत ज़्यादा पापड़ बेलना होगा अगर आप उस फ्लो के साथ नहीं जाना चाहते। पर आप ऐसा भी सोच सकते हो कि वैसे भी मेरे लाइफ में कुछ अच्छा हो नहीं रहा, वैसे भी मेरा करियर स्टक है, इससे ज़्यादा क्या ही कर लूँगा, इससे ज़्यादा क्या ही करना पड़ेगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट देयर इज़ समथिंग जो आप चाहो तो आप कर सकते हो। इसको ऐसे देखो दैट आप जो काम कर रहे हो मे बी वो जनरल काम है, ठीक है, जो सब लोग करते हैं। अगर आप उसमें खुश रहना चाहते हो आप रह सकते हो, उसमें कोई बुराई नहीं है। अगर आप एक जनरल काम करना चाहते हो आप कर सकते हो, 9 to 5 जॉब हो जाए या आपका जो भी आप कर रहे हो। लेकिन यहाँ पे कुछ लोग हैं, मैं क्यों इसे पॉइंट आउट कर रही हूँ, क्योंकि कुछ लोग हैं जो कुछ और करना चाहते हैं, आउटसाइड द बॉक्स करना चाहते हैं, रेजिस्टिंग द फ्लो, अलग करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि जनरल काम उनको अच्छा नहीं लगता। उन्हें लगता है कि उनमें जो पैशन है, जो टैलेंट है, जो खूबियाँ हैं, उनका जो नेचुरल लाइकिंग है किसी काम के लिए, उन्हें वो करना है। मे बी आपके घर में सब लॉयर्स हैं लेकिन आपको इंजीनियर बनना है, मे बी आपको आर्टिस्ट बनना है, मे बी आपको डांसर बनना है, वॉट एवर इट इज़। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि रास्ता आपके पास है, लेकिन क्या आप उसमें चल पाओगे वो आपका डिसीजन है, क्योंकि रास्ता कठिन होगा। ओके तभी जाना इस रास्ते पे जब आपको लगता है आप लड़ाई कर पाओगे, एंड ये लड़ाई 1-2 दिन का नहीं, कुछ सालों का हो सकता है।
लड़ाई कैसा, मे बी घर वालों को कन्विंस करने की लड़ाई, मे बी फाइनेंशियली स्टेबल रहने की लड़ाई, अपना नाम बनाने की लड़ाई, बहुत कुछ हो सकता है। आई विल से दैट पहले आप अपना एक फिनेंशियल बैकिंग बनाओ, ठीक है, सेविंग्स हो गया, इन्वेस्टमेंट्स हो गया, कि आपके पास एक फिनेंशियल स्टैंडिंग है, आपके पास एक फिनेंशियल बैकिंग है। उसके बाद कुछ सालों बाद में भी जब आप कन्विंस्ड हो कि आपके पास एनफ बैलेंस बैंक में है या आपके पास एनफ फाइनेंशियल सपोर्ट है, देन आप ऐसा कुछ करो जिसके लिए आपको लड़ाई करना पड़ सकता है या जो आप हमेशा से करना चाहते थे। बिकॉज फॉर सम ऑफ यू इट विल बी डिफ़िकल्ट, ठीक है। पैशन को फॉलो करना एक बारी में बहुत कठिन होगा, लेकिन नामुमकिन नहीं है। एंड यूनिवर्स इज सेइंग कि देखिए, आप अगर फ्लो के अगेंस्ट जाना चाहते हैं आप जा सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली आप में कुछ तो बात है जिस वजह से आपके दिमाग में ये चीज़ आया है, कुछ तो बात है जिस वजह से आपको ये लगा है कि मैं दूसरे लोग जैसी नहीं हूँ, मैं दूसरों का पाथ फॉलो नहीं करना चाहती हूँ, मैं कुछ और करना चाहती हूँ, मैं एक अलग रास्ते पे चलना चाहती हूँ। बिकॉज ऑब्वियसली आप में वो टैलेंट है, आप में वो इंस्टिंक्ट है, आप में वो आई डोंट नो, मे बी दिस इज समथिंग स्पिरिचुअल, मे बी दिस इज समथिंग जो इनबॉर्न है आप में, क्वालिटी, टैलेंट। सो फॉलो इट, ओके। एंड जिन लोगों के पास आपको लग रहा है कि आपके पास फाइनेंशियल बैकिंग है, फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा अगर आपने अपना पैशन को फॉलो किया, देन प्लीज़ गो एंड डू इट। डोंट जज योर सेल्फ कि मैं अलग क्यों कर रहा हूँ, मैं अलग क्यों जा रहा हूँ। अगर आप करना चाहते हो, वाई नॉट, गेट आउटसाइड द बॉक्स। आपको अगर फिट इन नहीं करना, आपको फिट इन करने की ज़रूरत ही नहीं है, नो मैटर व्हाट अदर्स से। वो बिज़नेस जो आप खोलना चाहते थे, वो सोशल मीडिया कंटेंट जो आप बनाना चाहते थे, वो आइडिया जो आप दुनिया के साथ शेयर करना चाहते थे, गो अहेड एंड डू इट, ओके। जजमेंट्स की फ़िक्र मत करो। अगर आप किसी वर्किंग कंपनी में भी हो, मान लो आप 9 to 5 एक जॉब भी कर रहे हो, डोंट बी स्कैर्ड कि आप क्यों अलग हो। डोंट बी स्कैर्ड कि क्या मैं ये बात बोलूँ मैनेजमेंट को, क्या मैं ये बात बोलूँ, क्या मैं ये आइडिया शेयर करूँ, क्या मैं अपने तरीके से काम करूँ, क्या मैं अपने तरीके से ये प्रेजेंटेशन बनाऊँ। येस, डू इट। यू डोंट हैव टू फॉलो, बिकॉज आई डोंट थिंक दैट आप एक फॉलोअर टाइप ऑफ अ पर्सन हो। आई थिंक यू आर समबडी जो क्रिएटिव है, यू आर समबडी जो चीज़ों को क्रिएट कर सकते हो, न्यू आइडियाज़ को जन्म दे सकते हो, न्यू पॉइंट ऑफ व्यू को जन्म दे सकते हो अपने लोगों के बीच में। आप लीडर हो, मैं ये नहीं कह रही हूँ, बट आप फॉलोअर भी नहीं हो, यू आर अ क्रिएटर। तो कोशिश करो क्रिएट करने की, कोशिश करो चीज़ें बनाने की, अपने आइडिया को काम पे लगाने की, अपनी खूबियाँ को दुनिया को दिखाने की, बिकॉज यू हैव समथिंग। डरो नहीं, अपने आप को सामने लाने में डरना आपको नहीं है। आपका ऑथेंटिक सेल्फ, आपका जो रियल सेल्फ है, आपका जो असली जो आप हो, आपका जो असलियत है, उसे सामने लाने की कोशिश करो। डोंट प्रिटेंड, डोंट थिंक आपको फॉलो करना है, डोंट थिंक मुझे ऐसे बन के रहना है, डोंट थिंक मुझे ऐसे चलना है, वैसे करना है, वरना लोग पसंद नहीं करेंगे, वरना मेरी जॉब चली जाएगी, वरना नो। इफ़ यू हैव आइडियाज़, शो इट। नाउ कमिंग टू योर लव सिचुएशन, मैं ये कह दूँ दैट हो सकता है कुछ लोगों के लिए दैट आपको लगे आपके पर्सन की एनर्जी आपकी एनर्जी है और आपकी एनर्जी आपकी पर्सन की एनर्जी है, तो आपको जैसे रेजोनेट कर रहा है आप उसी हिसाब से इसे लीजिएगा, ओके। जब मैं आपकी एनर्जी की बात करूँ यहाँ पे, आई सी हियर कलेक्टिव दैट देयर इज़ अ लॉट ऑफ एनर्जीज अबाउट wow, I feel there is a lot of energies about you kind of क्या बोले, मतलब आप चीज़ों को अपने अंदर रख रहे हो दबा के, क्योंकि आप झमेला नहीं चाहते हो, आप प्रॉब्लम्स नहीं चाहते हो, आप इश्यूज नहीं चाहते हो। You are trying to make maybe this person happy, or I don't know what you are trying to do, but यहाँ पे what I see you doing is आप चीज़ों को हज़म कर रहे हो, जो चीज़ें शायद आपको पसंद नहीं है उन चीज़ों को भी आप हज़म कर रहे हो, क्योंकि आपको लग रहा है कि ये पूरा आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इस कनेक्शन को चलाना आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इस कनेक्शन में खुश रहना आपका नो, इट्स नॉट।
ये सिर्फ आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। नाउ फॉर सम ऑफ यू, अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हो, आई सी दैट आप सोच रहे हो कि मुझे इस पर्सन को रीच आउट करना चाहिए, मुझे इस पर्सन तक पहुंचना है, मुझे इस पर्सन से बात करना है, मुझे इस पर्सन को समझाना है, कुछ बोलना है कुछ। एंड आई फील लाइक आपने ऑलरेडी सोच भी लिया है कि क्या बोलोगे, आपने ऑलरेडी वो दिमाग में लाइक ऑलमोस्ट आप थॉरो कर चुके हो कि क्या बोलना है, लाइन टू लाइन ये बोलेंगे, उसके बाद उसका ये रिप्लाई आएगा, उसके बाद ये कहेंगे नो इट्स नॉट गोइंग टू, लाइक आई डोंट नो व्हाई। जहाँ के आपके पर्सन का जो एनर्जी है नेक्स्ट 24 आवर्स में, इट्स लाइक दिस पर्सन इज एक्टिंग लाइक ये खो गए हैं, लाइक इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है, इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है ये क्या करेंगे, इन्हें ये कुछ भी रजिस्टर ही नहीं कर रहे हैं। आप क्या कहना चाहते हो, आप क्या बोलना चाहते हो, आप क्या उन्हें समझाना चाहते हो, दिस पर्सन डज नॉट रजिस्टर, दिस पर्सन डज नॉट वांट टू अंडरस्टैंड। नाउ द थिंग इज, अगर यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है, दिस इज समबडी जो स्टेबिलिटी देना चाहते हैं आपको, लेकिन अपने तरीके से देना चाहते हैं जो शायद आपको पसंद ना आए। इन्हें लग रहा है कि हाँ ये मेरे लाइफ में हो जाएगा, या इतने ये टाइम निकल जाएंगे, उसके बाद एक दिन हम लोग स्टेबल ही रहेंगे, एक दिन हम लोग शादी होगी, एक दिन ये होगा, एक दिन वो होगा। लेकिन जब तक वो नहीं हो रहा है, वो जो टाइम पीरियड है अभी से लेके उस दिन तक, ये जो समय है, ये समय में क्या होगा इसके बारे में आपके पर्सन को कोई आइडिया नहीं है, या फिर इस समय में भी उन्हें आपको जो क्लैरिटी देना पड़ेगा वो भी वो नहीं देना चाहते। इट्स लाइक सपोज मान लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, वो सोचते हैं कि 1 साल बाद आप लोग शादी कर लोगे, या 1 साल बाद ये कनेक्शन में वो स्टेबिलिटी देंगे, जब उनका लाइफ सेट हो जाएगा, जब उनका करियर ठीक हो जाएगा, फैमिली ठीक हो जाएगी, सब कुछ ओके। नाउ ये जो 1 साल का समय है, मे बी इस 1 साल में वो आपसे ठीक से बात भी ना करें, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि 1 साल बाद तो मैं स्टेबिलिटी दूंगा, तो ये 1 साल जो है वो मैं अपने ऊपर काम करूंगा, वो मैं अपने काम के लेके बिजी रहूंगा, मैं अपने फैमिली को लेके बिजी रहूंगा, मैं अपना रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाऊंगा। तो ये जो 1 साल का समय है उसमें मैं लाइक रिलेशनशिप को ना समय दूंगा ही नहीं, क्योंकि 1 साल बाद तो वैसे भी शादी होनी है, 1 साल बाद तो वैसे भी हम लोग स्टेबल हो जाएंगे, एक बार 1 साल में मेरा लाइफ सेट हो गया, फिर 1 साल बाद तो वैसे भी हम लोग चीज़ों को पैचअप कर सकते हैं, चीज़ों को सही कर सकते हैं। लेकिन वो जो नहीं समझ पा रहे हैं कि ये जो 1 साल का समय है जहाँ पे वो आपसे कुछ कह नहीं रहे, वो अपने ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, आप कितना ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो रहे हो या आप कितना ज़्यादा पैनिक में जा रहे हो, ये चीज़ उन्हें समझ में नहीं आ रहा है। वो बस इस चीज़ पे अटके हुए हैं कि 1 साल बाद तो वैसे भी लाइक स्टेबिलिटी देनी है, 1 साल बाद तो वैसे भी सब ठीक हो जाएगा, 1 साल बाद तो वैसे भी हम लोग साथ में रहेंगे, लेकिन अभी क्या इंपॉर्टेंट है, 1 साल में मेरा लाइफ को ठीक करना इंपॉर्टेंट है, मेरा करियर को सेट करना इंपॉर्टेंट है, तो अभी मैं सिर्फ वही करूँगा या करूँगी, मैं इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं निभाऊंगी, मैं इस रिलेशनशिप को इतना समय नहीं दूंगी, क्योंकि 1 साल बाद जो होगा इस रिलेशनशिप में 1 साल बाद होगा, एंड उसके लिए मैं तैयार हूँ, तो मेरे साइड से कोई गलती नहीं है। उनका ये नज़रिया है, उन्हें ये समझ नहीं आ रहा है कि आप पे क्या बीत रही है, या उन्हें ये समझ नहीं आ रहा है कि आपको भी क्लैरिटी देना ज़रूरी है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि आप समझोगे नहीं, आपको ये सब बोल के क्या होगा। उन्होंने जो डिसाइड करना है उन्होंने डिसाइड कर लिया, उन्होंने जो करना है वो करेंगे, उनको जैसे सोचना था, उनको जैसे प्लान करना था, उनको जैसे चीज़ों को सजाना था, वो सजा लिया अपने दिमाग में। लेकिन वो जो सामने वाले को बोलना होता है, दैट इज़ नॉट what he or she is doing. That is the problem. And जहाँ पे अगर ये थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ऐसी वो आपके साथ रिश्ता रखेंगे, बट वो उस थर्ड पार्टी को भी नहीं छोड़ेंगे। थर्ड पार्टी यहाँ पे उनके लिए इस वक्त ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, फॉर सम रीज़न और द अदर। थर्ड पार्टी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, एंड जिस वजह से जब भी उन्हें उनके लिए जब कन्वीनियंट होगा तब वो इस सिचुएशन इस रिलेशनशिप को समय देंगे, लेकिन वो इसे जाने नहीं देंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि आप सीरियस हो, या आपके मन में फीलिंग्स है, या आप इंटरेस्टेड हो उनके ऊपर। सो ये इस चीज़ को जाने नहीं देंगे, बट ये इसके लिए कोई एक्स्ट्रा मेहनत या एक्स्ट्रा एफर्ट भी नहीं लगाएंगे। ओके, सो मैं आपको ये कहूँगी, इट्स बेटर कि आप चीज़ों को हज़म मत कीजिए, बट आप एटलीस्ट बात कीजिए,
लाइक कम्युनिकेट कीजिए व्हाट यू वांट एंड व्हाट यू डोंट, बिकॉज इस पर्सन के मन में क्लियर आइडिया है कि ये क्या चाहते हैं या ये कैसे क्या कब करेंगे, इसके बारे में इनके पास आइडिया है, आपके पास नहीं है. सो इट्स बेटर कि या तो आप इनसे कहें कि वो आइडिया आपसे शेयर करें, या फिर आप अपना आइडिया इन्हें सुना दीजिए, ताकि इन्हें भी समझ में आए कि सामने वाला भी भाई फ़र्क पड़ता है सामने वाले को. ओके, बिकॉज देर आर थिंग्स जो अभी तक कम्युनिकेट नहीं हुआ है आप दोनों के बीच में. देर आर थिंग्स जो अभी भी, जिसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन अभी तक बात हुआ नहीं है, अधूरी बातें बाकी है. सो आई थिंक दैट इज़ समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, so overall that is what I have for you, and thank you so much for watching. अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताना, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब if you are new here. मैं आपसे फिर मिलूँगी एक और रीडिंग के साथ. till then take care and goodbye.